कब मिलेगा भाई, कोड वोड कब मिलेगा बताओ। हाँ हाँ, दो मंडे तक, दो टाइम है मंडे तक, ठीक है। हाँ ठीक है, बना के दो कुछ। डे 18 है ना। क्या क्या हो गया अभी तक हमारा? हम्म, फोर लूप हो गया पूरा। क्या चीज? हाँ, वाइल लूप भी हो चुका है। पैटर्न का ना, हाँ पैटर्न का, ठीक है। पैटर्न का करते हैं आगे के, मैं टॉपिक्स बता देता हूँ भाई। पैटर्न्स हैं, ठीक है। फंक्शंस हैं, ट्राई एक्सेप्शन हम ऑलरेडी थोड़ा बहुत सीख चुके हैं ना, ठीक है। यहाँ पर हाँ बिल्कुल, एक्सेप्शंस, डेटाबेस कनेक्टिविटी। अरे क्लास आवाज नहीं, प्रोजेक्ट, ठीक है। इतना है भाई, अभी इतना बचा हुआ है हमारा, ठीक है। हाँ हाँ, सब सब होगा। सब पाइथन के थ्रू कैसे क्या होना है वो सब देखेंगे इधर, ठीक है। डेटाबेस डिजाइन, डेटाबेस कनेक्ट सब पाइथन से होगा, ठीक है। यहाँ पर पाइथन टू डेटाबेस कनेक्टिविटी, राइट। हाँ वो सब सीखेंगे, ठीक है। पाइथन टू डेटाबेस कनेक्टिविटी मॉड्यूल होता है हमारे पास। पाइथन में कुछ भी अलग से करना उसके लिए क्या है, मॉड्यूल, ठीक है। सिंपल सा आंसर। प्रोजेक्ट, उसके बाद हमारा यहाँ पर क्या स्टार्ट होगा, डेटा एनालिटिक्स, लाइब्रेरीज और मॉड्यूल्स स्टार्ट होंगे, ठीक है। देखिए मॉड्यूल्स का बड़ा भाई होता है लाइब्रेरी, ठीक है, समझे। बड़ा भाई मतलब बहुत सारे मॉड्यूल मिला करके एक लाइब्रेरी बनती है। पांडास एक लाइब्रेरी है, उसके अंदर बहुत सारे मॉड्यूल्स होते हैं, ठीक है। मॉड्यूल जैसे कि छोटे छोटे, मॉड्यूल इज अ कलेक्शन ऑफ फंक्शंस। मॉड्यूल जो होता है हमारा फंक्शंस का और क्लास का कलेक्शन होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर अगर मैंने बोला इंपोर्ट रैंडम, तो रैंडम कोई लाइब्रेरी नहीं है, रैंडम एक मॉड्यूल है। लेकिन यहाँ अगर मैंने बोल दिया इंपोर्ट पांडास, तो पांडास मॉड्यूल कहने के लिए बंदे कह देते हैं, लेकिन पांडास एक लाइब्रेरी है, ठीक है। ये डिफरेंस हो जाता है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ हाँ, किसके अंदर? पांडास एक लाइब्रेरी है, इसीलिए वही तो बोला बड़ा भाई है उसका, क्योंकि उसके अंदर मॉड्यूल्स होते हैं, उसके कलेक्शन से ही बना है, ठीक है। चलिए भाई, तो यहाँ पर पैटर्न्स को स्टार्ट करने से पहले कुछ मुझे बेसिक क्वेश्चंस जो हैं वो और डिस्कस करना है लूप पे आपका। लूप में हमने क्या क्या पढ़ लिया, हमने इवन और फाइंड करना सीख लिया, ठीक है। एक हमारे इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। एक तो ये हमारा एनाग्राम, ठीक है। हाँ, यहाँ पर हमें अभी आएंगे, पैटर्न पे आएंगे, ठीक है, क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी देखेंगे। यहाँ पर हमें फिबोनाची सीरीज हमें यहाँ पर देखना है, ठीक है। यहाँ पर हमें एनाग्राम हो गया, ये हो गया आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर्स, ठीक है। क्या कह रहे हो? हैं, प्राइम नंबर कर लिया था हमने, ठीक है। प्राइम नंबर हो चुके थे हमारे। एनाग्राम है, ये है, ठीक है। रिवर्स स्ट्रिंग करना है यूजिंग लूप, ठीक है। ये सब करेंगे, इसके बाद पैटर्न स्टार्ट होगा, ठीक है। क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है किसके लिए, इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से। क्योंकि इंटरव्यूअर कैसे जानेगा कि आपको पाइथन आता है, तो इनमें से तो कुछ क्वेश्चन तो फिक्स है जो वो पूछता ही पूछता है बेसिक लेवल पे, ठीक है। कि एनाग्राम, फिबोनाची सीरीज, आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, प्राइम नंबर हम कर चुके हैं, पैलिंड्रोम हम देख चुके हैं थोड़ा बहुत, ठीक है। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्या है हमारा, पैलिंड्रोम। पैलिंड्रोम क्या होते हैं भाई, बताओ। पैलिंड्रोम मतलब वो वर्ड्स जो फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड सेम रीड होते हैं, क्या होते हैं?
हाँ ठीक है, जैसे कि मैडम, मैडम को फॉरवर्ड रीड करोगे और मैडम को बैकवर्ड रीड करोगे, तो अ पैलिंड्रोम इज अ स्ट्रिंग दैट रीड्स द सेम फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, यही डेफिनेशन है हमारा। ठीक है, जैसे लेवल सबके निकलेंगे तो लेवल है, ये बात हमें आज पता लगी है। ये पैलिंड्रोम वर्ड है हमारा, राइट, हैवी वर्ड है काफी। ठीक है, लेवल और लेवल। ठीक है, तो हमें एक ऐसा यहां पर कोड लिखना है कि बंदा लिखे वर्ड और हमें आंसर में लिख जाए कि ये पैलिंड्रोम है और ये पैलिंड्रोम नहीं है। जैसे ग्रासटेक पैलिंड्रोम नहीं है, अंकित पैलिंड्रोम नहीं है, ये बात क्लियर है। मैडम पैलिंड्रोम है, डैड पैलिंड्रोम है, मॉम पैलिंड्रोम है, और बताओ, ये सारे पैलिंड्रोम है हमारे, ये क्लियर है? ठीक है, क्या कह रहे हो? कार, नितिन पैलिंड्रोम है हमारा, वेरी गुड, राइट। ठीक है, तो ये कैसे पता लगे? इसके दो तरीके, एक तो विद लूप और एक विदाउट लूप। विदाउट लूप जो हम पहले सीख चुके हैं, वर्ड को क्या कर लो पहले, अगर ये बराबर निकलता है, वर्ड के लोअर के कॉलन कॉलन -1, इसका मतलब क्या है? ये रिवर्स करना होता है। अरे हमने सीखा था ना, कॉलन कॉलन -1 क्या है? रिवर्स करना। और इसको हम चलो उस पे लेके चलते हैं, वन लाइनर इफ एल्स पे। इफ अगर मुझे पता इसका आंसर ट्रू है, तो यहां पर क्या बोल देंगे? पैलिंड्रोम। ठीक है, यहां पर सिंपल पैलिंड्रोम। ठीक है, और अगर ऐसा नहीं है तो यहां पर प्रिंट में क्या बोल देंगे? नॉट अ पैलिंड्रोम। ये बात क्लियर है भाई? ठीक है, ये कुछ इस तरीके से हमने देखिए वन लाइनर इफ एल्स बना लिया। कितना बढ़िया कोड है हमारा, एक लाइन में सॉल्व हो गया। ठीक है, ये रन किया तो क्या कह रहा है हमारा? पैलिंड्रोम। ठीक है, यहां पर मैंने लिखा वर्ड तो क्या कह रहा है? नॉट अ पैलिंड्रोम। यहां मैंने लिखा नितिन, तो देखिए पैलिंड्रोम। लोअर क्यों किया? क्योंकि अगर ये गलती से एन हो जाता तो भी, देखिए यहां पर ये लिखा है रीड, ये नहीं लिखा है कैरेक्टर चेक करना है एक एक। ठीक है, तो रीड सेम और बैकवर्ड सेम होने चाहिए ना, तो सेम ही तो है, नितिन और नितिन। डैड, ये भी क्या है मेरा? पैलिंड्रोम। टीचर, पैलिंड्रोम नहीं है। और यहां पर गौरव, पैलिंड्रोम नहीं है। और बताओ भाई, मयंक नहीं है पैलिंड्रोम। और कोई नाम बताओ जो पैलिंड्रोम है। हम्म, बस यही नाम याद थे? कहाँ से हो गया भाई विवेक? चलिए कोई बात नहीं, तो यहां पर हम इतने पे ही क्लोज करते हैं इसे। ठीक है, तो ये बना लोगे कोड? अरे क्लास, कोई डाउट तो नहीं ना? ये कोड समझ में था, रटना नहीं है इसे। हाँ, क्या कह रहे हो? हाँ वही तो कह रहा हूँ, इफेल्स ही तो है, वही तो बताया। ठीक है, दूसरा क्या है, इसी को कैसे सीखना है? पहले लूप से रिवर्स करना और उसके बाद फिर क्या? नंबर, अरे बात तो बराबर ही है, नंबर हो चाहे कुछ भी हो यार। अब यहां पर अगर मैंने ये लिख दिया 2 3 4 लिख दिया, तो ये क्या है मेरा? ये मैंने 2 3 2 लिख दिया। नंबर अगर वैसे है तो उसे स्ट्रिंग बना लो ना फिर, क्योंकि नंबर का लोअर नहीं चल सकता ना। अगर मैंने ये बोल दिया तो ये तो फंस जाएगा ना कोड मेरा, क्योंकि इस पे लोअर नहीं चल सकता। इसके लिए भी तरीका है कि भाई यहां पर आप ये बोल दो कि इस वर्ड को क्या कर लो, टाइपकास्ट कर लो, किसमें? स्ट्रिंग में, खत्म कहानी। अब आप ये रखो या ऐसे रखो, बात बराबर है। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया नितिन, ऑलरेडी स्ट्रिंग को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे तो कोई दिक्कत तो है नहीं। और लेकिन अगर मेरे पास यहाँ नंबर है, इसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे तो पता लग जाएगा। ये मेरा बेसिक सा लॉजिक था, इसमें कुछ यहाँ करना नहीं था। ठीक है भाई, अंकित क्लियर है? गुड। उसके बाद मुझे स्ट्रिंग को रिवर्स करना सीखना है यूजिंग क्या? लूप। स्क्रीन शेयर्ड है मेरा, ठीक है। तो यहां पर रिवर्स स्ट्रिंग यूजिंग यूजिंग लूप। तो यहां पर मान लेते हैं मैंने एक डेटा लिखा, डेटा इज लाइक वी आर लर्निंग पाइथन, यही है, वी आर लर्निंग पाइथन। ठीक है, इसको मुझे रिवर्स करना है। रिवर्स करने के लिए हमने ये सीखा हुआ है, कॉलन कॉलन -1, बट मुझे किसके थ्रू करना है? लूप के थ्रू करना है। चलिए दिमाग लगाइए अपना अपना सभी लोग, लूप से कैसे रिवर्स होगा बताओ। ये मेथड यूज नहीं करना, ठीक है? कहीं ये मत बोल देना कि भाई फोर आई इन आपने बोल दिया कि डेटा को यहाँ रिवर्स कर लो और यहाँ पर क्या करा लो? प्रिंट करा लो आई को। ठीक है, ऐसे मत करना, राइट?
ठीक है, ये देखिए ये रिवर्स तो हो गया, लेकिन ये रिवर्स करके कुछ फायदा थोड़ा ना, आपने तो पहले रिवर्स कॉन्सेप्ट यूज किया, तो ये गलत है कोड, मतलब लॉजिकली गलत नहीं है, अभी जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग गलत है। ठीक है, सोचिए रिवर्स करने का मतलब है अंकित यहां से ना पढ़ाई स्टार्ट करके यहां से स्टार्ट करें। ठीक है, तो पीछे का नंबर कैसे मिलेगा बताओ, सोचो सभी लोग फास्ट। केबीसी गेम तो दूर की बात है अभी ये सॉल्व करो, हैं बताओ भाई। विजिता मैम, एनी एनी आइडिया, ऑनलाइन स्टूडेंट्स बताओ भाई। हिमांशु, ईशा, उल्टा कैसे रीड करा इसे बताओ। हाँ लेंथ निकाल लिया, ठीक है। देखो अगर इसका इंडेक्स कितना है 0, इसका इंडेक्स कितना है, इसका इंडेक्स, इसका इंडेक्स, अगर मैं एक ऐसा लूप चला सकूं जो -1 से रिवर्स चलना स्टार्ट हो जाए तो कैसे होगा, 4i इन रेंज, कहां से चलना है, -1 से चलना है, कहां से चलना है, -1 से, -1 से कहां जाना है, पीछे जाना है, लेंथ ऑफ व्हाट, डेटा, -1 से कहां जाना है, पीछे जाना है, लेकिन पीछे कैसे, ये तो पॉजिटिव नंबर है लेंथ, तो भी क्या बोलना है, नेगेटिव, -1 से माइनस लेंथ की तरफ जाना है, और चलना कैसे है, माइनस चलना है, पॉजिटिव नहीं चलना है, कैसे चलना है, रिवर्स चलना है। और इसको जब मैं यहाँ पर प्रिंट करूंगा आई को, तो ये क्या आ रहा है यहाँ पर देखिए, -1, -2, -3, -4, ये सारा आ रहा है, अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यस या नो कैंडिडेट। मैं कह रहा हूं मुझे आई तो नहीं चाहिए था, मुझे डेटा का आई चाहिए था, ये आ रहा है, सारा आ रहा है, और ये जो प्रिंट करता है ये अगले लाइन पर भेज देता है अगले आंसर को, तो इसीलिए क्यों क्यों भेज देता है, क्योंकि एंड की बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या लिखी रहती है, देखिए एंड की वैल्यू बाय डिफॉल्ट क्या है, /n। मैं कह रहा हूं एंड की वैल्यू जो बाय डिफॉल्ट है उसे हटा दो, ये आया कि नहीं आया हमारे पास, देखिए ये था इसके थ्रू और ये था इसके थ्रू, लेकिन एक चीज फंसा इधर, ईडब्ल्यू का डब्ल्यू फंस गया, क्यों फंस गया ईडब्ल्यू का डब्ल्यू, क्योंकि लेंथ एक पहले रुक जाता है, क्या चीज, क्या नेगेटिव नहीं हो सकता, नहीं नेगेटिव की बात नहीं है, जो ये होता है स्टार्टिंग इंडेक्स, ये होता है स्टॉप इंडेक्स, और ये होता है स्टेप, चलना कैसे है, तो ये मुझे पता है ना, स्टॉप एक पहले हो जाता है, अगर ये 20 कह रहा है तो 19 पे ही रुक जाएगा माइनस के, तो मैं कह रहा हूं इसमें और एक पीछे जाओ, मतलब -1 पे जाओ, अरे नहीं समझ आया, पक्का ये रट तो नहीं रहे हो, ये कॉन्सेप्ट ये रटने वाला नहीं है, समझने वाला है, माइनस की बात चल रही है, -21 लिखा था तो कहां फंस रहा है वो, एक पहले रुक रहा है, तो -20 से एक पहले क्या है, -19 है ना, तो -19 पे स्टक हो रहा है, तो मैं कह रहा हूं नहीं एक और कम करो, -21 तक जाओ, सो दैट -20 तक चल पाए मेरा कोड, ये समझ आया। तो मैं इस तरीके से अपना डेटा मंगा सकता हूं, और आप कोई भी आप डेटा ले लो, डेटा इज इक्वल टू क्या है यहाँ पर, नितिन, तो देखिए कैसा लिखा आ गया, नितिन लिखा आ गया, ये क्लियर है, अरे कोई डाउट तो नहीं, पक्का। और हम इसके थ्रू हम यहाँ पर चेक कर रहे हैं पैलिंड्रोम है या नहीं, देखिए ये तो हमने जुगाड़बाजी यूज करी थी ना, ये नहीं यूज करना है, अब मैं यहाँ पर क्या बोलूंगा, इसको आंसर बना लो ऐसे ब्लैंक, और यहाँ प्रिंट करने की बजाय, ध्यान से देखना, प्रिंट करने की बजाय इस बार आंसर में हर बार कॉन्केट करो, आंसर में डालेंगे नहीं, असाइन नहीं करेंगे, प्लस के साथ असाइन करेंगे, कॉन्केट कराते हुए चलेंगे, आंसर प्लस इज इक्वल्स टू, पहली बार क्या आएगा, पहली बार पीछे का वर्ड आएगा, फिर दूसरा, फिर वो ऐड हो जाएगा, तीसरा ऐड हो जाएगा, चौथा ऐड हो जाएगा, और जब डेटा बराबर निकल जाए किसके, आंसर के, तो सीधा यहां पर क्या बोल देना है, पैलिंड्रोम बोल देना, और एल्स में क्या बोल देना है यहाँ पर, नॉट अ पैलिंड्रोम। अरे क्लास कोई डाउट तो नहीं, तो ये यहाँ पर क्या कह रहा है मुझे, पैलिंड्रोम कह रहा है, ठीक है, यहाँ पर मैंने बोल दिया अजय, तो ये क्या कह रहा है मुझे, नॉट अ पैलिंड्रोम। तो हमने दोनों कॉन्सेप्ट सीखा, रिवर्स भी कैसे कर सकते हैं, और रिवर्स करने के बाद जब आंसर आ जाए रिवर्स में, तो ये तो जानते ही हो, इसमें कुछ नया नहीं है, इतना एरिया तो आप पहले से ही जानते हो। मुर्तजा क्या पूछना है इसमें, ऑनलाइन स्टूडेंट क्या पूछना है आप लोग को, क्या ये रट के बैठे हो, ये क्या है, कि रट लो, जब भी सर पूछेंगे रिवर्स कैसे चलता है तो बस माइनस 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 लगाते चलो, है ऐसा कुछ है अंकित।
फिर है क्या कह रहे हो? सेटअप नहीं होता है, उस स्टेप होता है, स्किप होता है। ठीक है, अब विजिता मैम क्लियर है? ईशा, हिमांशु बताओ भाई। हाँ ऑनलाइन क्लियर है। चलिए ठीक है। तो इस तरीके से हमने ये दूसरा कॉन्सेप्ट भी सीख लिया। प्राइम नंबर हम कल ऑलरेडी सीख चुके थे। अब हमारे बचते हैं ये 3 काम के, और तीनों पूछे ही जाते हैं इंटरव्यू में, ध्यान रखना। तब जब आप ये कहते हो कि मैं पाइथन बेस पे डेटा एनालिस्ट के लिए अप्लाई कर रहा हूं, ठीक है, पाइथन डेवलपर के बेसिस पे। ये पाइथन डेवलपर के क्वेश्चन है, डेटा एनालिस्ट में ये सब क्वेश्चन पाइथन पे नहीं पूछेगा, ध्यान रखना। ठीक है, लेकिन हम पाइथन इस लेवल पे सीख रहे हैं कि हम बेसिक पाइथन पे भी क्रैक कर सके फ्रेशर के बेसिस पे। ठीक है, कोई बताना चाहेगा फिबोनाची सीरीज क्या होता है हमारा? बताओ। देखिए फिबोनाची नंबर ना हमारा ना 0 और 1 से स्टार्ट होता है। ठीक है, ये 2 बाय डिफॉल्ट नंबर है, ये 2 नंबर बाय डिफॉल्ट है। यहां भी देखिए क्या लिखा हुआ है, डिफॉल्ट। और इसके बाद अगले नंबर निकाले जाते हैं। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है अंकित। अगला नंबर क्या है? पिछले जस्ट 2 नंबर का सम है। अगला नंबर निकालना है तो यानी पिछले 2 का सम क्या निकला? 1। इसका अगला निकालना है तो पिछले 2 का सम। इसका अगला निकालना है इन दोनों का सम। इन दोनों का सम ये रहा। 5 और 3 का सम 8, 8 5 13, 13 8 21, 21 23, 21 13 34। और अगला क्या होगा बताओ? 3 2 5 50 है, 55 होगा ना, तो 55 है। ये क्लियर है भाई? अरे कोई डाउट तो नहीं? ठीक है, गुड। तो मेरे को एक कोड बनाना है जिसमें मैं बोलूं n, मतलब कितना फिबोनाची सीरीज चाहिए। मैंने n क्या बोल दिया? 10, मतलब 10 नंबर चाहिए फिबोनाची में। 10 में से 2 तो पहले से ही पता है, कौन? 0 और 1। तो यहां पर क्या मैं ये बोल सकता हूं फिबो फिबो इज इक्वल्स टू 0,1? अरे ये बोल सकता हूं ऐसे अंकित? क्यों बोल सकता हूं ऐसे? तो अगर 10 नंबर चाहिए, 10 में से 2 पहले से ही पता है, तो कितनी बार लूप चलाना है? 10 में से 2 काम आपको पहले से ही पता है, तो कितनी बार लूप चलेगा? 8 बार चलेगा पक्का? अरे अब्बास, यस या नो? तो यहां पर फॉर आई इन रेंज कितना बंदे ने नंबर बताया? 10। 10 में से कितना चलाना है? -2। क्यों बोला मैंने -2? 2 पहले से ही पता है मैं। अरे ये बात क्लियर है? ठीक है, फॉर आई इन रेंज समथिंग दिस। अब मैं यहाँ पर आई को मैं प्रिंट करके देख लेता हूँ। देखिए आ रहे हैं ना, 0 1 2 3 4 5 6, कहाँ तक चल रहा है? 7, यानी 8 तक चल रहा है। टोटल 8 नंबर चल रहे हैं। ठीक है, मुझे क्या करना है नक्षत्र भाई? नेक्स्ट नंबर निकालना है। नेक्स्ट नंबर क्या होता है? नेक्स्ट नंबर इज इक्वल्स टू फिबोनाची का 0 + 1 नहीं, फिबोनाची का पीछे का पहला नंबर और पीछे का दूसरा नंबर। तो जो नेक्स्ट नंबर है वो होगा फिबो का पहला नंबर पीछे से प्लस फिबो का पीछे से दूसरा नंबर, क्योंकि ये नंबर इसी में जुड़ता जाएगा। और -1 -2 हमेशा लास्ट के 2 ही नंबर रहेंगे। तो मुझे इससे क्या मिल जाएगा? नेक्स्ट नंबर। और मुझे एट द एंड करना क्या है? मुझे प्रिंट नहीं करना है, मुझे फिबो के अंदर अपेंड करा देना है। किसे? नेक्स्ट नंबर को। ये देख रहे हैं कोडिंग कहीं ना कहीं आपको मैथमेटिक्स नहीं लग रहा है? बेसिक पूरा वही है, राइट? और यहां पर फाइनली क्या करा देना है? यहां पर आपने ये प्रिंट करा दिया और इधर हमने किसे पास करा दिया फिर स्ट्रिंग में? फिबो को। अंकित यही है ना? 10 नंबर चाहिए थे हमें। देखिए सेम मैच हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? इस बात के प्रूफ के लिए मैं इस इमेज को यहां से उठा के यहां ले आता हूं। यही इमेज था ना भाई? अब काफी बड़ा इमेज है। ठीक है, आप लोगों में से किसी को HTML आती है? किसको आती है? यस तो बोल दिया है, ध्यान रखना। ठीक है, तो HTML में इमेज टैग कैसे मंगाएंगे? इधर क्या लिखो बताओ? है IMG, बताओ IMG, IMG
ठीक है, देखिए ध्यान से देखना, ये एम है मेरा, मार्क डाउन में है, ठीक है। और इसके अंदर SRC इज इक्वल्स टू ये ऐसे, सोर्स का मेरा ये रहा लिंक, ये सही है। ये मैं क्यों बता रहा हूँ आपको, रीजन बता रहा हूँ। इसके बाद विड्थ इज इक्वल्स टू 200 ज्यादा हो जाएगा 20, और हाइट इज इक्वल्स टू 20। मैं आप लोग को HTML सिखा नहीं रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं जुपिटर नोटबुक में HTML भी मंगाया जा सकता है। ये मैंने रन किया, देखिए छोटा सा इमेज वहां पर आ गया, राइट। ध्यान से देखना कितना बढ़िया चीज है ये। इसको मैंने किया यहाँ पर 200 बाय 200, ये रन किया मैंने, ये इमेज आ गया कि नहीं आ गया। मैं उस डायरेक्ट कॉपी पेस्ट करता, मैं उसे कंट्रोल नहीं कर सकता था उस इमेज को, लेकिन मैं जुपिटर नोटबुक में मैं पूरा HTML कोडिंग करके यही वेबसाइट बना के यही देख सकता हूँ, ठीक है। खैर यहाँ जरूरत नहीं है, यहाँ यूज नहीं होता उसका, लेकिन अगर मैं यहाँ मार्कडाउन मोड में हूँ, कौन से मोड में, तो मैं पूरा HTML का कोडिंग लिख सकता हूँ। अरे ये बात क्लियर है, ठीक है, कोई डाउट तो नहीं ना। 200 बाय 200 भी छोटा है, तो यहाँ पर क्या कर देते हैं इसे 400 बाय 400 कर देते हैं। क्लास कोई डाउट तो नहीं। ये देखिए यहाँ पर ये मेरे पास फिबोनाची सीक्वेंस 400 बाय 400 का आ चुका है। अब बस क्या मन में आ रहा है? इमेज पे ये हम ये कैसे करते हैं यहाँ पर HTML में, अगर इसका मुझे वो देना हो, बैकग्राउंड कलर देना हो इस पे, तो बताओ। इनलाइन CSS का ही पूछ रहा हूं मैं। बीजी 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 स्लैश बीजी अंडरस्कोर हाइफन, ये वाला बीजी कलर इज इक्वल्स टू, यहां मैंने बोल दिया रेड के बेसिस पर। कहाँ आया? ठीक है, चलिए ये आप ट्राई करना, ये आप चेक कर लेना, राइट। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हम यहाँ HTML का कोडिंग भी स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैंने बोल दिया कि भाई ये मेरा H1 नहीं H5 टैग रहेगा, और जो कि किस पे क्लोज होगा, मेरा H5 पे क्लोज रहेगा। और यहाँ पर बोल देंगे ये क्या है, मेरा फिबोनाची सीरीज है मेरा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से देखिए फिबोनाची सीरीज यहाँ पर मुझे मिल जाएगा, ठीक है। वो तो कर ही सकता हूँ, लेकिन मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि HTML कोडिंग डायरेक्ट चलता है, ठीक है। ये बात क्लियर है कि नहीं है भाई? अरे क्लास कोई डाउट तो नहीं है? यहाँ कलर पास हो सकता है डायरेक्ट? कहाँ पास हुआ मेरा? इधर पास होगा या कहाँ पास होगा? COLOR इज इक्वल्स टू रेड के बेसिस पर TEXT पूरा। अरे भाई HTML भूल के बैठे हो क्या सभी? हैं? टेक्स्ट हाइफन डैश, ये वाला कुछ नहीं है। जाओ प्रैक्टिस करो आप लोग पहले किसका है, कुछ ऐसे ही नहीं होता है। मेरा काम डेवलपमेंट का थोड़ी ना है, ठीक है, लेकिन मैं फिर भी आपको बता रहा हूँ, राइट। इसे करेक्ट करा देगा, और ये क्या कह रहा है, ये आपका, ठीक है, ऐसे यूज होगा। हाँ, इनलाइन हमें यूज करना है ना, तो ये कुछ इस तरीके से सही है, ठीक है। तो HTML इसलिए मैंने हल्का सा टच बता दिया है, क्योंकि जुपिटर नोटबुक में आप अच्छे अच्छे नोट्स बना सकते हैं अपने फिर, और वो आप ही को पता लगेगा कि ये कैसे बने हैं, ठीक है। प्रॉपर सारे CSS को सपोर्ट करता हुआ, लेकिन इनलाइन CSS अलग से JS नहीं, ठीक है, ध्यान रखना। चलिए कोई डाउट तो नहीं भाई? तो हमने फिबोनाची सीरीज सीख लिया। यहां पर अगर मैं बोलूं मुझे ऐसे 20 नंबर चाहिए, तो ये 20 नंबर मेरे पास, 20 फिबोनाची के नंबर मेरे पास यहाँ पर आ चुके हैं। 200 बोल दिए तो बहुत बड़ी बात है यहाँ पर, ठीक है। तो 200 तो नहीं बोलेंगे, यहाँ पर बोल देते हैं 15 फिबोनाची। तो यहाँ पर हमने क्या सीखा था, 34 के बाद क्या आने वाला है, 55 आने वाला है। अब बात क्लियर है भाई? मुर्जा अंकित क्लियर है? ठीक है, ऑनलाइन स्टूडेंट आप लोगों को क्लियर है भाई? अगला क्या है हमारे पास, एनाग्राम, उसके बाद है आर्मस्ट्रांग नंबर, ठीक है। एनाग्राम क्या होता है बताइए, सुना है आप लोगों ने, जो जो कोडिंग बैकग्राउंड से थे हैं? एनाग्राम आपके वो वर्ड्स होते हैं जिनमें सेम कॉमन कैरेक्टर्स पाए जाते हैं, सेम नंबर ऑफ कैरेक्टर्स पाए जाते हैं, ठीक है, और उनका मीनिंग अलग होता है, ठीक है। जैसे कि साइलेंट और लिसन, तो ये कैसे वर्ड है मेरे, एनाग्राम स्ट्रिंग है। हर्ट और अर्थ, ठीक है, अगर ई 2 बार है तो यहां भी ई 2 बार होगा, लेकिन दोनों का मीनिंग क्या है यहां पर, अलग है। तो एनाग्राम्स स्ट्रिंग आर टू स्ट्रिंग बिल्ट अप बाय द सेम सेट ऑफ कैरेक्टर्स वेयर द ऑर्डर ऑफ कैरेक्टर इज द ओनली डिफरेंस इन द स्ट्रिंग, बस वही होता है।
मीनिंग कभी कभार सेम हो या अलग हो वो अलग बात है, बट कैरेक्टर सेम होने चाहिए। अगर यहाँ ए 2 बार है तो यहाँ पर भी ए 2 बार होना चाहिए। तो नक्षत्र भाई, मुझे एक ऐसा कोड बनाना है जहां पर वर्ड 1 और वर्ड 2, 2 वर्ड बंदा इनपुट दे रहा है और मुझे नीचे मिल जाए कि ये एनाग्राम है या एनाग्राम नहीं है। बताइए क्या लॉजिक लगाओगे आप लोग अपना अपना? हाँ बताओ। सोचो, बताओ। अगर मेरे पास वर्ड वर्ड मान लेते हैं, यहाँ पर मेरे पास ये है आसूस, ठीक है, और वर्ड 2 भी मेरे पास यहाँ पर क्या है? पहले तो मैं चेक कर लूंगा कि दोनों वर्ड पे लेंथ बराबर है। ये है, अगर लेंथ बराबर नहीं, ठीक है, तो मीनिंग कुछ भी निकले, यूएसएसए जो भी है हमारा, ठीक है, और ये क्या है हमारा? आसूस। तो कैरेक्टर तो ये रिपीट भी हो सकते हैं। सवाल ये है कि एक बार ए है, एक बार ए है, 2 बार ऐसे है, 2 बार ऐसे है, एक बार यू है, एक बार यू है, तो ये दोनों क्या है? एनाग्राम है। बताओ, लॉजिक लगाओ। कैसे होगा बताओ भाई, लॉजिक बताओ बस। जीपीटी मत यूज कर लेना भाई, कोई बंदा जीपीटी मत यूज कर लेना। टाइम लिमिटेड है हम पे, आपको मैं 5 मिनट दे रहा हूँ, ठीक है, ट्राई करो। ठीक है, 5 मिनट है, ट्राई करो, जीपीटी मत यूज करना, ठीक है, वरना कोई फायदा नहीं, आंसर हाथ में होगा, समझ कुछ नहीं आएगा। क्या वही यूज कर रहे थे क्या? नहीं करना भाई, गूगल पे आंसर दे देगा। मेरे पास ये 2 वर्ड हैं, आसूस और यूएसएसए, मुझे पता है ये दोनों क्या है? एनाग्राम। तो मुझे ये पता करना है कि इसके लिए लॉजिक लिखना है कि जब भी वर्ड 1 और वर्ड 2 मेरे पे आए तो वो एनाग्राम वर्ड क्या है। ठीक है, ये सब कॉलेज में पढ़ा होगा आप लोगों ने, जो कोडिंग वाले थे। अच्छा। जो मैं पूछूंगा और जो पूछा और जो पूछा था वो नहीं पढ़ा। बाकी सब सही है। ऑनलाइन स्टूडेंट कोई कुछ कहना चाहेगा क्या? विजिता मैम, हिमांशु, विजिता मैम आवाज आ रही है आपको मेरी? ईशा आपको आवाज आ रही है? हिमांशु? आ रही है। ठीक है, देखिए भाई, हाँ, इसको ना कंफ्यूज मत हो जाना कि यार ये सारा कोडिंग हमें करना पड़ेगा क्या डेटा एनालिस्ट में? नहीं, डेटा एनालिस्ट का बस पाइथन का लूप तक था, उससे ज्यादा के पाइथन की रिक्वायरमेंट डेटा एनालिस्ट को नहीं है, ना उप्स कॉन्सेप्ट की रिक्वायरमेंट है, ना फंक्शन कॉन्सेप्ट की, ठीक है, लेकिन हम सिलेबस बीच में थोड़ा ना छोड़ देंगे, ठीक है, तो पाइथन में थोड़ा सा क्लोज कराऊंगा, फिर डीए के मॉड्यूल्स पे आते हैं, राइट। हाँ, अच्छी बात यह कि इसको सीख करके आप आगे डेवलपर भी बन सकते हैं, ठीक है, अगर मन कर रहा है तो। हाँ, आपने लैपटॉप भी नहीं भेजा, लैपटॉप नहीं चल रहा आपका, वो तो इनकम्प्लीट है ना, कंप्लीट तो करो। आपको क्या लग रहा है पास हो जाओगे? ये कुछ बना था, बना उसने। हमारा एग्जाम में मिल रहा है ना 7 पहले चीज बताया हवाई जहाज चला। बताओ भाई, हो गया?
और रेंज लिख के बस हंसे हुए सभी है। और आई इन वर्ड वन प्रिंट आई करने को क्या है, आई क्यों आता है, ऐसा कैसा आई प्रिंट करते हैं? ये मेरा डेटा कहाँ पे आ गया था? वर्ड वन वर्ड टू चल रहा डेटा कहाँ पे? हाँ ये क्या कर रहे हो? इधर ये चलता है। और मतलब बात करनी चाहिए नहीं चलता है कब बोला नहीं कब चलाएगा हैं? बताओ ये कि ऑनलाइन ही तो है, गूगल को लैब यूज करो, कंटेंट ये नहीं आता है क्या ये? गूगल पर चला, गूगल को लैब पर चलाओ, ठीक है फ्री है वो, तो कोई चार्ज नहीं है ना, गूगल को लैब पर चलाओ सारा पैसा चलेगा, साइन इन कर लेंगे गूगल हो जाएगा। टाइम दूं या मैं बताऊं? बताओ फास्ट, टाइम नहीं वेस्ट करना है। सर आप बता दीजिए, आप बता दीजिए लॉजिक नहीं लगता। चलिए इधर देखिए, इधर देखो भाई सभी बंदे इधर, हमारा यहाँ पर लॉजिक फंस क्यों रहा है? आप सब कोड पार्ट पे चले गए, कोड पार्ट पे कभी नहीं जाना होता। अगर एक बच्चे को समझाना है मुझे ये कि भाई वर्ड वन और वर्ड टू में दोनों में बराबर कैरेक्टर है, तो कैसे समझाओगे एक बच्चे को? कैसे समझाओगे कि बेटा ये देखो इसमें भी ए एक बार है, इसमें भी ए एक बार है, इसमें भी एस दो बार है, इसमें भी एस दो बार है, इसमें भी यू एक बार है, इसमें भी यू एक बार है, कैसे बताओगे उसे? बताओ। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए ना कि कौन सा वर्ड कितनी बार है, कौन सा कैरेक्टर कितनी बार है। ये बात क्लियर है? अरे यस या नो? और जब वो आपको पता लग जाए बस दोनों को कंपेयर करा दो। इसके लिए देखिए क्या करेंगे हम, अब एक एक वर्ड हम कैसे उठाएं? बच्चे को तो एक एक हाथ से उठा के दिखाएंगे, लेकिन यहाँ लूप से कैसे उठाएं? ध्यान से देखना, फोर आई इन वर्ड वन, अगर मैं यहां पर बोलूं कि भाई वर्ड वन में डॉट, हमारे पास एक मेथड है उसका क्या नाम है? काउंट मेथड है। अगर मैं कह रहा हूं आई को काउंट करो, आई कौन है? एक एक वर्ड, ए कितनी बार है, एस कितनी बार है, यू कितनी बार है और एस कितनी बार है। ये बात क्लियर है? और यहां पर ये आई को बता दो, तो ये क्या बता रहा है? ए एक बार है, एस दो बार है, यू एक बार है, एस दो बार है। हाँ वो होने दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बता रहा है हमारे पास। अरे बता रहा है कि नहीं बता रहा है? सेम एज इट इज। अब्बास भाई यही लूप किसके लिए चल जाएगा? दोनों आ रहा है हमारे पास? अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसको यहां लिख लो, अलग लिख लो, ये इधर और ये वाला इधर। देखिए ये बता रहे हैं ना, यू एक बार है, एस दो बार है, एस दो बार और ए एक बार है। सही है? कोई नहीं, वो करेक्ट कराते हैं अभी। हाँ इफ एल्स, देखिए यहां पर मैं सीधा बोल सकता हूं कि वर्ड वन का क्या बना लो, डिक्शनरी बना लो, और सेम यही काम किसके लिए कर लो? इसमें मैं एक एक की रखते जाऊंगा कैरेक्टर, और वैल्यू में रखते जाऊंगा उसका कितनी बार रिपीट है। ये कह सकता हूं बस कि वर्ड वन में मैं बोल दूं मुझे आई चाहिए ही नहीं, मुझे ये कोड नहीं चाहिए, मुझे प्रिंट नहीं करना है, मुझे क्या करना है एक्चुअली में? मुझे वर्ड वन के डिक्शनरी में जाना है, और आई मतलब जो कैरेक्टर है वो चेक करना है कि वो कितना है, और वो कैसे पता लगेगा? उसके काउंट से। अरे ये कोड क्लियर है कि नहीं है भाई क्लास? कि वर्ड वन के डिक्शनरी में जाओ, एक की बना दो आई के नाम से, और वैल्यूज के अंदर लगा दो क्या, कि वो वैल्यू कितनी बार है। क्या ये चीज समझ में आया? ये देखिए वर्ड वन डिक्शनरी, ए एक बार है, एस दो बार है और यू वन बार है, क्योंकि डिक्शनरी में हम जानते हैं की रिपीट नहीं होती है। और की रिपीट वो जो आप कह रहे थे कि दो बार आ रहा है, वो खत्म हो गया इधर एक बार में, हो गया कि नहीं हो गया? यही काम किसके लिए कर देना है? अरे ये काम किसके लिए था? आई के लिए। और यही काम किसके लिए कर देना है गाइस? जे मतलब वर्ड टू के लिए,
और यहाँ पर वर्ड 1 की बजाय किस पे भेज देना है, वर्ड 2 पे, और किस पे काउंट करा देना है, वर्ड 2 पे। ये क्लियर है कि नहीं है कैंडिडेट, बताओ। अब्बास, एक लूप चल रहा है किसके लिए, दूसरा लूप किसके लिए चल रहा है। मेरे पास दोनों डिक्शनरी आ गई है, कौन, वर्ड 1 की डिक्शनरी और दूसरी वर्ड 2 की डिक्शनरी। और सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कुछ नहीं है कि डिक्शनरी में मैंने पहले ही बोला की पोजीशन से फर्क नहीं पड़ता, वो ये चेक करेगा कि क्या दोनों में बराबर की है और क्या दोनों बराबर की में बराबर वैल्यूज है। सीधा रन करूंगा, अगर ट्रू आंसर आ गया इसका मतलब क्या है, ट्रू आंसर आ गया इसका मतलब क्या है भाई, दोनों में बराबर की थे और उनके अंदर बराबर वैल्यूज थे। दोनों डिक्शनरी को हमने यहां पर क्या करा दिया, कंपेयर करा दिया। और अगर ऐसा पॉसिबल है तो सीधा क्या बोल देंगे, प्रिंट में एनाग्राम। और अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है तो एल्स में क्या बोल देंगे, अरे पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है हमने, बताओ। इसको रन किया और यहां पर मैंने प्रिंट चला दिया और ये रन किया तो क्या बता रहा है मुझे, एनाग्राम बता रहा है। अब बस क्या पूछना है इसमें, क्या चीज, हाँ देखो लिस्ट में नुकसान है, लिस्ट में नुकसान ये कि अगर एफ 3 बार है तो 3 बार अपेंड हो रहा होगा। हाँ 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 बिल्कुल सही बात है, बहुत बढ़िया, ऐसे भी कह सकते हैं, लिस्ट में भेज दो और लिस्ट को क्या करा दो, लेकिन सॉर्ट मेथड यूज हो गया, सॉर्ट मेथड यूज हो गया। अरे काउंट तो जेन्युइन अप्रोच है, काउंट का मतलब क्या था यहाँ पर हमारा, कि एक एक कैरेक्टर को काउंट करना। एनाग्राम क्या कहता है, एनाग्राम ये कहता है कि भाई उन दोनों में क्या होना चाहिए, यहाँ पर आपका सेम सेट ऑफ कैरेक्टर होना चाहिए। उस सेम सेट ऑफ कैरेक्टर कैसे पता लगेगा, काउंट करके तो पता लगेगा। तो काउंट तो मेथड यूज करना ही था हमें, सॉर्ट भी कर सकते हैं लेकिन उसमें दो 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 मेथड नुकसान में जाएंगे। लिस्ट में भेजोगे कैसे, अपेंड के थ्रू। हाँ तो अपेंड के साथ दूसरा कौन सा चल रहा है मेथड, सॉर्ट चल रहा है। फिर एक बार अपेंड कराओगे दूसरा सॉर्ट चलाओगे, लिस्ट के दो मेथड कंज्यूम हुए। यहां पर पूरे कोड में कितने मेथड यूज हुए हैं, बस एक मेथड यूज हुआ है। तो अगर आप मेमोरी के अकॉर्डिंग चेक करोगे, लिस्ट दो मेथड ले रहा है, ये वाला कोड एक मेथड में सॉल्व कर दे रहा है। अरे क्लास ये बात क्लियर है, इससे क्या समझ में आया कि वो भी यूज कर सकते हैं, गलत नहीं है, ये क्लियर है कि नहीं है भाई। हाँ क्योंकि वो दो मेथड मेरे कंज्यूम, और ये कितने मेथड पे हो जा रहा है, एक मेथड पे हो जा रहा है, ठीक है। और यहां पर अगर मैं यही वर्ड ले लूं, साइलेंट था और दूसरा क्या था, साइलेंट के साथ हर्ट चेक करेंगे, कुछ भी है अर्थ के साथ था वो हर्ट, एक ये अर्थ और दूसरा क्या था, हर्ट। तो ये एनाग्राम आ रहा है, ये सही है भाई। और यहाँ हल्का सा भी चेंज हो जाएगा तो वो एनाग्राम नहीं है। बताओ क्या पूछना है, अरे कुछ पूछना है इसमें, ये वाला लॉजिक समझ आया कि नहीं आया, क्या है ये लॉजिक, क्या कहना चाह रहा है कि एक एक कैरेक्टर को उठाओ डिक्शनरी में भेजो और उनकी काउंटिंग उसी के वैल्यू में भेजो और दोनों डिक्शनरी को क्या करा दो, कंपेयर करा दो, क्योंकि डिक्शनरी में की पोजीशन से फर्क नहीं पड़ता। ये क्लियर है, आगे बढ़े। ऑनलाइन स्टूडेंट कुछ पूछना है इसमें, बताओ भाई। ऑनलाइन स्टूडेंट कोई कुछ बोलता नहीं है, हाँ बिना अपेंड यूज करे वो नया की नहीं बनता ना, इंडेक्स यूज करना है। नहीं देखिए, मेरे पास ये डेटा है, एम्प्टी लिस्ट है, मैं चाह रहा हूं डेटा के 0 इंडेक्स पर क्या चले जाए, ये 120 चले जाए, तो ये इंडेक्स एरर दे देगा। डेटा में पहली बात तो कोई 0 इंडेक्स पर कुछ है नहीं, और कुछ है नहीं तो मैं कैसे असाइन कराऊं। और मैं डायरेक्टली अगर मैं बोल दूंगा ऐसे तो मामला ही गड़बड़ हो जाएगा, तो लिस्ट ही खत्म हो जाएगा मेरा। ये बात समझ पा रहे हो, अपेंड कराना पड़ेगा, अपेंड करा लो इंसर्ट करा लो, लेकिन इंसर्ट में वही बात है, मेथड यूज करना पड़ जाएगा, ठीक है। मेथड से बच सकते हैं हम इसमें, ठीक है, ये चीज है। अरे क्लास क्लियर है कि नहीं है, एनाग्राम समझ में आया।
नहीं समझ में आया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करना इसको, ठीक है। इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। डेटा एनालिस्ट पे ये सब क्वेश्चंस नहीं फंसेंगे, लेकिन डेटा एनालिस्ट पे काम तो तब करोगे ना जब इंटरव्यू क्रैक होगा, तो इसीलिए ये बताना जरूरी है, ठीक है। ये बात आपको मैं प्रूफ दे देता हूं इधर। यहां पर मैं जीपीटी पे गया और ये क्या आ गया, जीपीटी पे मैं गया और जीपीटी पे मैंने बोला लिस्ट ऑफ पाइथन क्वेश्चंस फॉर इंटरव्यूज, ठीक है, टेक्निकल राउंड, सही है भाई। बताओ जरा क्या क्या आता है इसमें आपको, मुझे उम्मीद है बहुत कुछ हमने सीखा हुआ है। यहां तो पहुंचे ही नहीं है अभी हम, ये छोड़ दो, ठीक है। हाँ ये सारे छोड़ दो, इतना ही बताओ, चलो बताओ भाई। पाइथन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है या नहीं है, ठीक है। लाइन बाय लाइन कोड एग्जीक्यूट होता है ना। पाइथन के डेटा टाइप्स, जी सर क्या होता है, अरे आंसर बताओ भाई, है अंकित, जी सर है, जी सर से बात नहीं चलेगा। डिफरेंस बिटवीन लिस्ट एंड टपल बताओ, सब सीखा हुआ है हमने। अंकित हाँ, फंस गए। इज और डबल इज इक्वल्स टू याद होगा, हमने डिटेल में पढ़ा हुआ है, ठीक है। क्या बताता है बताओ दोनों। क्वेश्चन नंबर 5, अरे इज आपका आइडेंटिटी चेक करता है, आईडी चेक करता है। डबल इज इक्वल्स टू आपका वैल्यू चेक करता है, ये हमने चेक किया था ना। इज के थ्रू हम आइडेंटिटी चेक करते हैं। मेमोरी मैनेजमेंट पाइथन कैसे करता है, अगर एक वैल्यू मैंने एक बार डिक्लेयर कर दी तो उसी के रेफरेंस में पिक करेगा वो, ठीक है, अलग मेमोरी नहीं पिक करे। सेल्फ का यूज अभी मत समझो, ये उप्स में आता है, ठीक है। ये हमने सीखा हुआ है, म्यूटेबल और इम्यूटेबल डेटा टाइप्स, ये भी दोनों आगे के कॉन्सेप्ट है। ये मैं बता देता हूँ पेपेट क्या है, चलो कुछ नया सीखो। पेपेट का मतलब है कि ये पाइथन एनहेंसमेंट प्रपोजल है, ठीक है। इसके थ्रू हम कोड लिखने का तरीका सीखते हैं कि कोड लिखा कैसे जाता है। ये कुछ रूल्स होते हैं कि सिमेंटिक्स होना चाहिए, इंडेंटेशन होना चाहिए, और ये कुछ नहीं है, ठीक है गाइस। क्या बोला मैंने, ये कोड लिखने का तरीका है कि कैसे कोड लिखा जाता है, कि आप सिमेंटिक्स यूज करो। ये तो पहली बात ओपन ही नहीं हो रहा है, देखिए यहां पर इंटरव्यूअर कभी कभार पूछ लेता है, ये देख रहे हैं। तो पेप का क्या बताया था मैंने, पाइथन इनहेंसमेंट प्रपोजल। ये कुछ नहीं होता, ये बस ये होता है कि पाइथन के कोड कैसे लिखे जाने चाहिए, ठीक है। इंडेंटेशन यूज करना है, डॉक्यूमेंटेशन हमें देना है, वेरिएबल सही तरीके से डिक्लेयर करना है। तो बस ये यही पेपेट एक मेरा पाइथन का गाइडलाइन एक तरीके से, ठीक है, और कुछ नहीं है, राइट। चलिए, अरे तो ये कुछ हैंडल कर पाए, ये बताओ जरा कि इंटरनली वो मेरा कैसे काम करता है। हैश वैल्यू पे काम करता है, हैशिंग वैल्यू पे। हैश डेटा टाइप इसलिए हम पाइथन को बोलते हैं। लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन अभी हम सीखेंगे। रेंज और एक्स रेंज में क्या डिफरेंस है, रेंज फंक्शन हमारा स्टार्ट स्टॉप और स्टेप पे चल सकता है। एक्स रेंज यही पाइथन का 2 वर्जन था। जब पाइथन का 2 वर्जन था ना, पाइथन का भी कौन सा वर्जन यूज करते हैं हम, पाइथन का वर्जन 3। लेकिन जब पाइथन का वर्जन 2 था, तो पाइथन के वर्जन 2 में वही एक्स रेंज के बेसिस पे आता था। यहाँ पर आपको वही शो करेगा, देखिए उठा लिया इसने पाइथन का 2, और यहां पर क्या बता रहा है ये, पाइथन के 2 में एक्स रेंज यूज होता था हमारा, और जबकि पाइथन 3 में हमारा ये रेंज फंक्शन यूज होता है। एक्स रेंज पाइथन 3 में नहीं है। अगर आप यहां पर चेक करेंगे तो एक्स रेंज जैसा आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा, और ये एरर और दे देगा। देखिए एरर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, नेम एक्स रेंज इज नॉट डिफाइंड, जबकि पाइथन का वर्जन 2 में यही कोड हमारा चल जाता था। अरे क्लास समझ आया कि नहीं आया, पक्का, ठीक है। लोग को ये कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन है, इनको प्रैक्टिस करना है, और बाकी मैं असाइनमेंट्स भी दूंगा, उस पर ही प्रैक्टिस करना। लास्ट बचता है, इसे भी जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं। क्या है ये हमारा आर्मस्ट्रांग नंबर, किसी ने पढ़ा है आर्मस्ट्रांग नंबर क्या होता है, क्या होता है आर्मस्ट्रांग नंबर, बताओ। ये थोड़ा सा मैथमेटिकल कोड है, ध्यान से समझना इसे। हाँ कुछ भी बता दो, है देखिए नहीं, आगे पीछे से भी बात नहीं बनेगी भाई, बड़ा बढ़िया नंबर है, ठीक है। हाँ आर्मस्ट्रांग नंबर, ठीक है। जैसे ये 153 को मैं आर्मस्ट्रांग नंबर कहूंगा, क्यों आर्मस्ट्रांग नंबर कहूंगा,
हर वो नंबर आर्मस्ट्रांग नंबर कहलाएगा जब उनके डिजिट्स को ब्रेक करोगे और उन पे उतना ही पावर दोगे जितना उनका लेंथ था। इस 153 का लेंथ कितना था? 3, और इसके हर एक डिजिट को ब्रेक कर दिया और हर एक पे पावर कितना दे दिया? 3, और उसका आंसर वही आएगा जो वो नंबर था। तो ऐसा नंबर क्या कहलाएगा? आर्मस्ट्रांग नंबर। बढ़िया है, ये कोड है कि नहीं है? मुर्जा क्या समझ में आया भाई? जैसे एक नंबर है 153, इस 153 को मैंने क्या कर दिया? ब्रेक कर दिया। 1 की पावर 3 प्लस 5 की पावर 3 प्लस 3 की पावर 3, और इसका आंसर भी क्या आएगा सॉल्व हो करके? 153। तो ऐसा नंबर क्या कहलाएगा? आर्मस्ट्रांग नंबर कहलाएगा। ठीक है, चलो गूगल पे जाके बोलते हैं कि भाई कुछ हमें आर्मस्ट्रांग नंबर यहाँ पर कुछ हमें दो। तो यहाँ पर मेरे पास कुछ नंबर आए, चलिए इसको उठाते हैं। अंकित 1634 क्या है मेरा? आर्मस्ट्रांग नंबर। कैसे है ये आर्मस्ट्रांग नंबर? नक्षत्र बताओ। 1634, 1 की पावर 4, वेरी गुड। 6 की पावर 4, 3 की पावर 4 प्लस 4 की पावर 4, सॉल्व होकर के क्या आएगा? 1634। बढ़िया है कि नहीं ये नंबर? ऐसे सारे नंबर क्या कहलाते हैं? आर्मस्ट्रांग नंबर कहलाते हैं। क्या लॉजिक लग रहा है आप लोग को? सोचो, बहुत इजी है, इसका ज्यादा कोई हेक्टिक कोड नहीं है। देखिए, कभी भी इंटीजर पर काउंट नहीं चल सकता। अगर मैं यहां पर बोलूं, पहली बात तो काउंट नाम का फंक्शन नहीं है। लेंथ अगर मैं चलाऊं तो ये बुरा मान जाएगा। देख रहे हैं? यहीं पर आप फंस गए, आपका लॉजिक यहीं फंस गया। हाँ बिल्कुल सही। यहां पर मैं बोल सकता हूं कि भाई इस नम को क्या मान लो थोड़ी देर के लिए, और फिर उसका लेंथ निकाल लो, ये मिल गया। अब सोचो क्या लॉजिक बन सकता है? इजी है। क्या कर देंगे इसे? हाँ बताओ भाई। अरे ऑनलाइन स्टूडेंट बताइए। हैं? देखिए 4i in, बहुत इजी कोड है, ज्यादा नहीं है इसका। नंबर क्या है हमारा? 1634, और यहां पर एक मैंने क्या मान लिया? आंसर मान लिया। 4i in, मुझे पता है नंबर पे तो लूप चल नहीं सकता, ये हमने पहले सीखा हुआ है। इस नंबर को क्या मान लेते हैं? स्ट्रिंग मान ले। अब आई के पास क्या है अंकित? आई के पास क्या है? एक एक डिजिट्स है। ठीक है, और हर एक डिजिट की पावर मुझे कितनी लेके चलनी है? पावर कैसे निकाली थी? लेंथ ऑफ str ऑफ नम, ऐसे निकाला था। हर एक डिजिट पे मुझे क्या कर देना है? pw दे देना है, यानी पावर। लेकिन ये स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग पे पावर कैसे चल पाएगा? ये हर एक आई क्या है अपने आप में? एक स्ट्रिंग डेटा टाइप है। तो इसको मुझे क्या कर लेना है? इंटीजर, और फिर उस पर पावर दे देना। ये देखिए हर एक का पावर आ गया मेरे पास। 1 का पावर 4 गया, 1 ही आया। 6 का पावर 4 गया, 1296 आ गया। अरे सही है। और मुझे प्रिंट नहीं कराना है। हाँ बिल्कुल सही। मुझे हर बार आंसर में प्लस इज इक्वल्स टू ये ऐसे भेज देना। ये सही है, छोटा सा कोड। और यहाँ आंसर प्रिंट करके देख लेना क्या आया? 634 आया। और अगर इफ आंसर बराबर निकलता है किसके? नम के, तो क्या है ये? आर्मस्ट्रांग है। और अदरवाइज तो क्या कह रहा है मुझे? आर्मस्ट्रांग। और यहां पर मैंने बोला 153, तो क्या कह रहा है? आर्मस्ट्रांग। 154 नहीं, 150 समथिंग दिस नहीं है। 163 क्या था? 1635, तो ये आपका नहीं है। गूगल से जाकर के ये बड़ा नंबर उठा लो और इस बड़े नंबर को यहाँ पर भेज दो, और आपको पता लग जाएगा कि ये क्या है? आर्मस्ट्रांग नंबर है। क्या 3 आएगा? ऐसा क्या अंदाजा लगा रहे हो? कुछ भी है। 1634 में कहा लास्ट में 3 आया था? नहीं है, ये आर्मस्ट्रांग नंबर है। अपना मैथमेटिक्स मत बनाओ, ठीक है? यहाँ 0 है लास्ट में, यहाँ 1 है लास्ट में, यहाँ 7 है, यहाँ 8 है, यहाँ 5 है, यहाँ 4 है। ठीक है, और ये लो 1 से लेकर के 9 तक सारे नंबर है। तो कैसे आप बोलोगे? ठीक है, अब बात क्या पूछना है इसमें?
अरे क्लियर है? हमने क्या क्या सीखा? अगर हम लूप में हम कोड को समझे, प्राइम नंबर, फिबोनाची सीरीज, आर्मस्ट्रॉन्ग, एनाग्राम, इवन ऑड, काउंट चेक करने वाला, है ना? ठीक है, और भी कुछ सीखा ही होगा, देख लेना आप वीडियो, राइट? तो ये आज का हमारा टॉपिक था। अब कल हम यहाँ पर पैटर्न से आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है? और अब टॉपिक हमारा फास्ट भागेगा क्योंकि अब हमारा बेस बन चुका है, जितना बेस हमारा बनना था, ठीक है? लेकिन आप लोग को प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी, ठीक है? अरे क्लास यस या नो? कैंडिडेट कोई डाउट तो नहीं? अंकित क्लियर है? ठीक है, मैं इस फाइल को सेव कर देता हूं, रिकॉर्डिंग स्टॉप करते हैं एंड मिलते हैं आप लोगों से।